अभी तक पिछले 2 सालों में हम सभी ने कई बार ये सुना होगा कि पैरासिटामोल टैबलेट जो है वो बहुत ही कॉमन हो गई है, चाहे वो फीवर आने के बाद हो, चाहे वो वैक्सीनेशन के पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद हो। लेकिन ये जो भी थे ये 18 साल के ऊपर के वैक्सीनेशंस और 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए था। अब जो है 3 जनवरी से जो है बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो स्टार्ट हो गई हैं और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन भी है और डर भी लगा हुआ है कई लोगों को कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा बच्चों को वैक्सीनेशंस देने के बाद। और इसके लिए सिर्फ एक ही वैक्सीन भी एलिजिबल हुई है, कोवैक्सीन, जो कि हमारी भारत बायोटेक बनाती है। तो आज जो है हम जानेंगे इनके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं हम उसको दूर करेंगे, जो कि 15 साल से 18 साल के बीच में है। बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद या वैक्सीनेशन से पहले उनको पैरासिटामोल हम दे सकते हैं या कोई पेन किलर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेडीबडी। दोस्तों, आज की डेट में हम सभी लोग कोविड के बाद से अपनी अपनी सेहत को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते हैं और वहीं जब बात आती है बच्चों की, तो बच्चों की सेहत को लेकर के हम कुछ ज़्यादा ही कंसर्न होते हैं। 3 जनवरी के बाद से जब से बच्चों के वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से बहुत लोगों के अंदर अभी भी डर है और उसी के साथ साथ कन्फ्यूजन भी है कि कैसे क्या होगा। तो रही बात पैरासिटामोल देने की, तो किसी भी बच्चे को चाहे वह वैक्सीनेशन के पहले चाहे वो वैक्सीनेशन के बाद पैरासिटामोल नहीं देना है। जब ये बात भारत बायोटेक, जो कि कोवैक्सीन के निर्माता हैं या फिर कहें मैन्युफैक्चरर हैं, उनको ये पता चला कि सेंटर पे 3-3 पैरासिटामोल जो है पर पेशेंट दिया जा रहा था, जो कि 15 साल से 18 साल के बीच में थे, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी ये अनाउंसमेंट किया कि जितने भी लोग 15 साल से 18 साल के बीच में हैं उनको प्री या पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद या वैक्सीनेशन के पहले किसी भी पैरासिटामोल की ज़रूरत या किसी भी पेन किलर की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो अपनी रिसर्च की थी करीब 30,000 लोगों पे, 30,000 बच्चों पे की थी और उनमें जो है 10 to 15% जो है वो माइल्ड सिम्टम से प्रभावित हुए थे वैक्सीनेशन के बाद। और वो जो माइल्ड सिम्टम से प्रभावित हुए थे वो भी 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो रिकवर कर जा रहे थे, बिना किसी पेन किलर या बिना किसी पैरासिटामोल दिए बिना। ठीक है, तो कहीं से भी इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर केस बहुत ज़्यादा बिगड़ता है दोस्तों, तो 2 से 3 दिन के बाद जो है मेफेनेमिक एसिड, सिर्फ और सिर्फ मेफेनेमिक एसिड उनने रेकमेंड किया है, उसके अलावा और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। रही बात दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट में तो बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स पहले होते थे वही हैं, जैसे कि माइल्ड फीवर होगा, चिल्स आएंगे, मतलब थोड़ा बहुत ठंड लगेगी, फटीग होगी, और इन सभी के होने का सिर्फ और सिर्फ यही संकेत है दोस्तों कि वैक्सीन जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो है वो बहुत ही अच्छे से बन रही है। किसी भी बच्चे को अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है उसमें। इसका मतलब है कि वैक्सीन काम कर रही है, उसी के साथ साथ बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अगर हम पैरासिटामोल देते हैं या फिर कोई पेन किलर देते हैं तो उसका दोस्तों एडवर्स इफेक्ट हो सकता है बॉडी के ऊपर, किसी भी बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट हो सकता है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है हिपैटोटॉक्सिसिटी आता है। कोई भी अगर हम पेन किलर या फिर कोई भी अगर हम पैरासिटामोल देते हैं तो हिपैटोटॉक्सिसिटी का होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। हिपैटोटॉक्सिसिटी मतलब कि लिवर की टॉक्सिसिटी दोस्तों। और पैरासिटामोल देने के बाद दोस्तों ये जो डर है लिवर डैमेज होने का वो और ज़्यादा हो जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर ये जो सिम्टम्स हैं अगर ये 2 से 3 दिन के बाद भी अगर होते हैं तो आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके नॉर्मल मेफेनेमिक एसिड या फिर मिफ्टाल सिरप दिया जा सकता है। ये सारे जो तथ्य और जो सारे मैंने स्टडीज़, रिसर्च, मैन्युफैक्चरर की ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको जो है सपोर्ट करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गवर्निंग बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो इनको सपोर्ट करती है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी टॉपिक को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है, किसी बात को लेकर के या किसी बीमारी को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।